के इंग्लिश चैप्टर जो कि है द ओपन विंडो। हम लोग इसमें देखने वाले हैं फ्रैम्पटन नटल के बारे में, जो कि एक बार मिसेस सैपलेटन के घर जाते हैं। फिर उन्हें वैसा वहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि वो कुछ ही देर बाद जो है एकदम डर कर जो है वहाँ से भाग आते हैं। तो ये चैप्टर का स्टार्टिंग है, इसमें कहा गया है कि फ्रैम्पटन नटल जो थे वो सफ़र कर रहे थे नर्वसनेस से। मतलब वो बहुत जल्दी किसी भी छोटी चीज़ को भी लेकर चिंता में आ जाते थे। इससे उनने डिसाइड किया कि वो अगर किसी गांव के इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें जो है बहुत शांति मिलेगी और इस तरह से जो है उनका जो ट्रीटमेंट जो है वो सही से हो पाएगा। इसलिए वो जो है अपने एक फैमिली फ्रेंड को कॉल करके ये पूरा बात बताते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो एक लड़की से मिलते हैं। उस लड़की का एज लगभग 15 ईयर्स होता है और उसका नाम रहता है वेरा। वो लड़की बहुत ही काल्म और कॉन्फिडेंट रहती है अपने नेचर से। वो लड़की कहती है कि मेरी जो आंट है मिसेस सेपलेटन, वो कुछ देर में नीचे आएंगे और आपसे बात करेंगी। तब तक के लिए जो ये मिस्टर नटल रहते हैं, मीन्स इनका पूरा नाम है आपका फ्लैम्पटन नटल, लेकिन अब जो है यहाँ पर इनको नटल नाम से बोला जा रहा है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो जो नटल रहते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, मेरी जो सिस्टर थी वो कह रही थी कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा लोग देखने के लिए नहीं मिलेंगे और जो लोग मुझे मिलेंगे उनको मैं जान नहीं रहा हूँगा। इस वजह से मुझे जो है मतलब एक तरह से अनहैप्पीनेस हो सकती है या फिर मैं वरी हो सकता हूँ। इसलिए मेरी बहन ने जो है एक लेटर में कुछ लोगों का जो है इंट्रोडक्शन दे दिया था, ताकि मुझे जो है ऑकवर्ड फीलिंग ना आए, मीन्स एक अजीब सा फीलिंग ना आए। अब जो है यहाँ पर वो बताते हैं कि कुछ लोगों को उन्होंने जो है उनकी बहन ने एक नाइस लिस्ट में डाला था, मीन्स अच्छे लोगों में। उनमें जो है ये जो मिसेस सेपलेटन थी उनका भी नाम था। अब वो लड़की पूछती है कि क्या तुम सच में यहाँ पे किसी को नहीं जानते हो? तो यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं कभी इस प्लेस पे इससे पहले आया नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता हूँ। मेरी जो बहन थी वो यहाँ पर 4 साल पहले आई थी, इससे वो कुछ लोगों को जानती थी और इसलिए उसने जो है मुझे जो है एक लेटर में कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन दिया था। फिर वो बोलते हैं कि वेरा, मुझे जो है तुम्हारी जो आंट है इनका भी सिर्फ नाम और एड्रेस ही पता था, मैं भी इनको सही से जानता नहीं था। अब जो लड़की वेरा रहती है वह कहती है, नटल आपको पता है लगभग 3 साल पहले इस फैमिली में एक ट्रेजेडी हुआ था, मीन्स एक दुर्घटना हुआ था। ये बात कहने के बाद जो है वो एक लार्ज ग्लास विंडो की तरफ जो है पॉइंट करती है। अब वो कहती है कि ये जो ग्लास विंडो है इसके जस्ट साइड में ही जो है एक घास का मैदान है, मीन्स लॉन है। और ये जो विंडो है ये हर वक्त खुला रहता है, मीन्स यहाँ तक कि अक्टूबर आफ्टरनून में भी, मतलब चाहे वो ठंडी हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे रेनी सीजन हो, हर वक्त ये खुला रहता है। अब नटल जो है पूछ देते हैं कि आखिर कौन सा ट्रेजेडी हुआ है, मतलब इस विंडो के साथ ऐसा कौन सा याद जुड़ा हुआ है। तब वो लड़की कहती है कि मेरी जो आंट है उनके हस्बैंड और जो 2 भाई थे, जिसमें से उनके बड़े जो भाई थे वो क्या करते थे कि आंट को जो है टीज़ किया करता था एक गाना गाकर, और उनका नाम था रॉनी। तो ये जो 3 थे, ये 3 जो है लगभग इसी दिन, मतलब वो बताती है कि इसी दिन लगभग 3 साल पहले जो है गए थे शूटिंग करने के लिए, मीन्स बर्ड्स ये सब को मारने के लिए। वो तीनों जो थे वो तीनों इसी विंडो से बाहर गए थे, लेकिन उसके बाद ये लोग कभी वापस नहीं आए, क्योंकि ये लोग जो थे ये लोग वेट स्पॉन्जी ग्राउंड में दलदल में जो है धंस गए थे। इनका जो बॉडी था ये भी कभी रिकवर नहीं हो पाया, मीन्स इन लोगों को नहीं मिला। उसके बाद ये लड़की कहती है कि जो मेरी आंट है मिसेस सेपलेटन, इनको अब भी ये विश्वास है कि ये लोग जो है कभी ना कभी वापस आएंगे, और इसी आस में जो है हर दिन ये जो है इस खिड़की को खुला रखती हैं। मिसेस पेल्टन जो है का मानना ये रहता है कि वो लोग जो है इस विंडो के द्वारा वापस अंदर आएंगे और उनके साथ जो एक डॉग था वो भी उनके साथ वापस ज़रूर आएगा। उसके बाद ये लड़की कहती है कि इसलिए मेरी जो आंट है ये विंडो को हर दिन खुला रखती हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा शाम होता है, थोड़ा अंधेरा होने लग जाता है, तब बंद कर देती हैं। और जो है ये मेरी आंट मुझे ये भी बताती हैं कि कैसे वो लोग बाहर गए थे शूटिंग के लिए, और इनको विश्वास है कि वो कभी ना कभी आ जाएगी। और ये बात सुनते सुनते जो वेरा है वो कहती है कि मुझे भी कभी कभी ये लगने लग जाता है कि वो लोग जो है कभी ना कभी वापस ज़रूर आएंगे। तो जैसे ही इतना बात होता है तभी मिसेस सेपलेटन रहती है वो अंदर आ जाती हैं। वो माफ़ी मांगती हैं कि मैं लेट हो गई थोड़ा देर, और वो बोलती हैं कि मैं आशा करूँगा कि आपने ये जो विंडो देखा होगा तो इससे आप परेशान नहीं हुए होंगे। फिर वो कहती है कि देखिए मेरे जो हस्बैंड हैं और जो मेरे भाई हैं 2, वो लोग शूटिंग करके जस्ट आते ही होंगे, इसलिए मैंने इस विंडो को जो है खुला रखा है, क्योंकि वो लोग जो है डायरेक्ट इस विंडो से जो है अंदर एंटर कर जाते हैं, क्योंकि वो जो विंडो है वो डायरेक्ट लेन से वो लोग ईज़िली अंदर एंटर कर जाते हैं। फिर जो है वो कहती हैं कि वो लोग इस विंडो से इसलिए अंदर आते हैं क्योंकि वो लोग गए हैं शूट करने बर्ड्स को किसी दलदलीय इलाका में।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो लोग डायरेक्ट इस विंडो से अंदर आ जाएँ, जिससे कि उनके जूते में जो ये मड मीन्स कीचड़ लगा होगा, वो जो है कारपेट पे ना लग जाए जो कि डोर के पास है। इसलिए मैंने ये विंडो खुला रखा है ताकि वो लोग डायरेक्टली इसके अंदर आ जाए और कारपेट गंदा ना हो। अब यहाँ पे जो मिसेस पैल्टन की बात सुन के जो फ्रैम्पटन नटल रहते हैं, इनका तो पूरा दिमाग घूम रहा होता है। मिसेस पैल्टन और भी बात बताती हैं कि जैसे बर्ड्स को वो लोग मारने गए हैं, बर्ड्स कितने कम होते जा रहे हैं। अब ये सब बात सुन के उनका पूरा दिमाग घूम रहा होता है। वो सोचते हैं कि भाई ये तो एकदम मतलब जिस तरह से वो लड़की बता रही थी सेम ये भी वैसा ही बोल रही है, और उनको जो है डर लगने लग जाता है। तो अब वो क्या सोचते हैं कि इनसे जो है कुछ और बात किया जाए। लेकिन जैसे ही वो कुछ अपना टॉपिक लाते हैं तो वो ये देखते हैं कि वो जो रहती हैं वो बार-बार विंडो की तरफ देख रही होती हैं। तो ये समझते हैं कि लगता है कि इनका जो अटेंशन है वो मेरी तरफ नहीं है, बल्कि वो विंडो की तरफ किसी का इंतज़ार कर रही हैं। तभी नटल कहते हैं कि मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया कि मुझे जो है मेंटल प्रेशर नहीं लेना है, मैं ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ तक कि जो मुझे फ़िज़िकल जो है वो भी कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना है। तब इनको क्या लगता है, जो नटल रहते हैं, कि लगता है ये जो लेडी हैं इनको मतलब मेरे इस बीमारी से मतलब इंटरेस्ट है, मतलब ये लोग मुझे टीज़ कर रहा है। लेकिन फिर जो है ये बाद में समझते हैं कि नहीं, जो लेडी जो है सीधे कह रही थी कि नहीं मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके इस बीमारी से। और उसके बाद जो है फिर वो विंडो की तरफ देखने लग जाती है कि मानो किसी का इंतज़ार कर रही हो। अब जो है यहाँ पर नटल भी समझ जाते हैं कि इनके तरफ वो ध्यान नहीं दे रही हैं, और फिर तभी वो लेडी अचानक से कहती है कि अरे लो, वो लोग वापस आ गए। मतलब उसका जो लेडी का जो आवाज़ आता है वो ऐसे लगता है जैसे रोने-रोने वाला आवाज़ हो, मीन्स हल्का स्लो आवाज़ हो। तो वो कहती है कि चलो आखिर वो लोग आ ही गए, और चाय के वक़्त पे सही वक़्त पे ये लोग आ गए हैं। अब यहाँ पर जो नटल रहते हैं वो पूरा कन्फ्यूज़ रहते हैं। वो तो सोचते हैं कि अरे जो 3 साल से आदमी जो वापस नहीं आया वो आज कैसे वापस आ गया? वो देखते हैं बाहर की तरफ, तो उनको क्या लगता है कि कोई जो व्यक्ति लोग हैं, मीन्स जो 3 व्यक्ति हैं, वो लोग पूरा कीचड़ से मतलब कवर्ड हैं। फ्लैम्पटन नटल जो रहते हैं वो पूरा डर जाते हैं, ठीक है? वो उस लड़की की तरफ देखते हैं कि थोड़ा सिम्पैथी लेने के लिए, लेकिन वो लड़की खुद जो है बाहर देख रही होती है, और उस लड़की की जो आँख रहता है, उसमें खुद एक डर सा रहता है। तो यहाँ पर जो नटल रहते हैं वो पूरा घबरा जाते हैं। उनका जो नहीं होता है, जो पूरा सिर में दर्द होना वो अलग से होने लग जाता है। वो घबरा जाते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। उनको इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो सीधे अपने सीट पे झूल जाते हैं। झूलना मतलब कि ताकत नहीं आना, सीधे सीट पे अपने चेयर पे बैठ जाते हैं और बाहर देखने लग जाते हैं। वो देखते हैं कि अब थोड़ा शाम होने लग जाता है, और कोई 3 आदमी जो है सामने की तरफ चल के आ रहा होता है। वो जो 3 रहते हैं वो लोग गन जो है वो पकड़े रहते हैं, और उनके साथ जो है एक डॉग भी रहता है, ठीक है? और वो लोग जो है मतलब एक रेनकोट हल्का पहना रहता है, तो दूसरा आदमी जो है वो गाना गा रहा होता है, आई से बर्टी व्हाई डू यू बाउंड। जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो जो बड़ा जो इनका भाई था, वो हमेशा गाना गा के जो है इनको टीज़ किया करता था, मतलब इस लड़की के आंट को। तो ये जब सुनते हैं तो इनको क्या लगता है कि अरे ये तो जिस तरह लड़की ने बताया कि 3 साल पहले वो लोग जैसा करते थे, सेम वही चीज़ है। फ्लैमटॉप को क्या लगता है कि ये लोग भूत हैं। तो ये क्या करते हैं, अपना स्टिक और कोट उठाते हैं और डायरेक्ट चल जाते हैं हॉल की तरफ। उससे जो है गेट पे जाते हैं और वहाँ से एकदम तेज़ी में जाने लग जाते हैं। तभी जो एक साइक्लिस्ट है, मीन्स एक आदमी जो साइकिल चला रहा होता है, वो इनसे टकराने ही वाला होता है, लेकिन वो बच जाता है किस तरह, किनारे पर ले जाकर साइकिल। फ्लैमटॉप एकदम तेज़ी में वहाँ से भाग जाते हैं। वो जो आदमी रहता है जो कि रेनकोट पहना रहता है, ठीक है, मीन्स वो जो 3 आदमी रहता है उसमें से एक आदमी क्या बोलता है कि अरे ये कौन व्यक्ति था जो कि अभी एकदम तेज़ी में घर से बाहर निकला। तो यहाँ पर जो वो मिसेस सैपलेटन रहती हैं वो बताते हैं कि अरे ये जो थे ये मिस्टर नटल थे। मीन्स एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन जो कि सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में बात करते रहते हैं कि उनको ऐसे हेडेक होता है ये वो करके। तो यहाँ पर क्या देखिए कि वो बोलती हैं फिर मिसेस सैपलेटन कि ये तो ऐसा मानो फील किए कि जैसे इन्होंने किसी भूत को देख लिया हो। मिसेस पैटर्न कहती हैं कि ये कैसा व्यक्ति था जो कि ना गुड बाय बोला ना ही कुछ माफ़ी मांगा, ये तो सीधे ऐसे भागा मानो कि किसी भूत को देखा और एकदम से वहाँ से भाग गया हो। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उस लड़की ने पूरा बात को बताया था, तो ये 3 तो एकदम भूत की तरह हुए हैं, और यही चीज़ सेम जो है नटल के मन में भी आया कि ये कैसे हो सकता है कि 3 साल पहले से जो आदमी गया हुआ है, जो कि उस वक्त वापस नहीं आया, जो धंस गया था दलदल में, वो कैसे वापस आ सकता है। तभी वो गर्ल क्या बोलती है कि जो नटल है उन्होंने मुझे बताया था कि वो डॉग से डरते हैं, इसलिए लगता है कि वो सीधे सीधे डॉग को देख के बाहर भाग गए, क्योंकि उन तीनों के साथ एक डॉग भी था। फिर वो लड़की कहती है कि नटल जो है वो डॉग से डरते हैं क्योंकि एक बार जो डॉग का ग्रुप है उनको एक कब्रिस्तान तक जो है खदेड़ देता है। वो इतने डर जाते हैं कि वो जो है एक कब्र जो गड़ा रहता है उसमें जो है नीचे दब कर, मीन्स जो मिट्टी जो थोड़ा गड़ा रहता है उसमें जो है अंदर दब कर छुप जाते हैं, और पूरा रात उसी में वो डर के मारे छुपे रहते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग पूरा देख सकते हैं, एक कन्फ्यूज़न सा बन गया होगा। लेकिन सही बताएँ तो ये जो लड़की थी, ये जो है एक स्टोरी बनाई थी उनको, नटल के लिए, और जो है इस तरह से जो नटल थे वो पूरा परेशान हो गए थे, डर गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि उस लड़की ने सारा बात जो कहा था मिस्टर नटल को, वो लड़की जो है सिर्फ़ एक झूठी सीन बना रही थी। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था 3 साल पहले वाला, बल्कि वो सच था कि वो जो उनके हस्बैंड और जो 2 भाई थे, वो जस्ट अभी-अभी गए थे किसके लिए? तो हंटिंग करने के लिए। और वो लड़की जो है उसने पूरा ये झूठ बताया कि ये 3 साल पहले ऐसे-ऐसे हुआ था। और जो है जब मिस्टर नटल ने सच में देखा कि वो लोग वापस आ गए, तो उनको ऐसा लगा कि वो लोग सही में 3 साल बाद वापस आ रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई घोस्ट नहीं था वहाँ पर, और जो है उस लड़की ने सिर्फ़ ये एक कह सकते हैं जोक किया था उनके साथ। तो ये था पूरे स्टोरी में। आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।